नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश सुथार आपका सरस्वती ज्ञान धारा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जो बात करने वाले हैं वो प्रजामंडल के सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। प्रजामंडल के पार्ट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत क्या है कि हम विभिन्न प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो सोना सा राजस्थान है उनका एक चित्र बना लेता हूँ इधर। ये ऐसे करके ये आपका ऐसा ही बना है। ये आपके सबसे पहले इधर हैं जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। और इधर आपके आ जाती हैं जोधपुर, यानी आप मारवाड़ भी कह सकते हो, इधर मारवाड़। और इधर आपके बीकानेर और इधर जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर। अपन को याद क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपन याद करेंगे कि 31, 34, 36, 45, यानी 31 इधर 34, 31, 34, 36, 45, 36 और ये इधर 45, यानी 1931 के अंदर आपके जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और 1934 के अंतर्गत 34 में मारवाड़, या ऐसे बोले तो जोधपुर रियासत भी बोल सकते हो, 1934 में। और 1937 में आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो ये तो आपके 4 मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रजामंडल हो गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इधर हैं सिरोही, ठीक है, सिरोही। और इसके नीचे आपके आ जाता है मेवाड़ या डूंगरपुर, मेवाड़ या उदयपुर, मेवाड़ या उदयपुर। और इधर ये ABCD ऐसे बोल ABCD बोल सकते हो, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। और इधर आपके आ जाता है डूंगरपुर प्रजामंडल, यानी डूंगरपुर। और इसके नीचे आपके आ जाता है बांसवाड़ा, इधर बांसवाड़ा। और इसके ऊपर प्रतापगढ़, ये थोड़ा इससे ऊपर करना था। और उसके बाद में आ जाते हैं आपके इधर झालावाड़, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा हो गया इधर, और कोई बात नहीं। तो इधर ये सिरोही है ना, अपन को याद करना है 38, इधर भी सामने 38 हैं, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। इधर भी 38 हैं और इधर भी 38 हैं, यानी 1938, ठीक है। और इसके ऊपर जो सिरोही है ना, इसकी स्थापना 1939 में किसके प्रयासों से की गई थी? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये तो हो गए। अब अपन को इधर से याद करना है 44, 45, 45, 46, यानी जो डूंगरपुर प्रजामंडल हैं इसकी स्थापना 1944 में, यानी 44, 45, 45, 46, 44, 45, 44, 45, 45, 46, ठीक है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1944 में की गई। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई। और प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल था उसकी भी स्थापना 1945 में की गई। और इधर ये झालावाड़ प्रजामंडल है जो मतलब राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था, उसकी स्थापना 1946 में की गई, 1946 के अंदर की गई थी, ठीक है। तो
ये बोले तो राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था, ठीक है। इसकी स्थापना मांगीलाल भवी ने की थी 1946 के अंदर। अब जयपुर प्रजामंडल के साथ ही इधर ये कोजा बाबू थोड़ा ऐसा बनना चाहिए था, यानी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 के अंदर ही की गई थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 के अंदर ही की गई थी। तो ये तो हो गई प्रजामंडल के अंतर्गत, यानी कालक्रम हो गया कि कब कब की गई थी। और इधर आपके एक छोटी सी रियासत है जिसका नाम है कुशलगढ़ प्रजामंडल। क्या है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना अप्रैल 1942 के अंदर की गई थी, 1942 के अंदर, ठीक है। तो ये आपके विभिन्न प्रजामंडल हो गए जिनका कालक्रम मतलब हमने अभी अध्ययन किया है। अब इन प्रजामंडलों के अंतर्गत कई बार ऐसे सवाल सेटअप हो जाते हैं कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई, या ऐसे कौन से प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना मुख्य भूमि में न होकर बाहर हुई थी। तो ऐसे मतलब 4 प्रजामंडल थे। कौन कौन से प्रजामंडल हैं? तो पहले नंबर पे आ जाता है आपके बीकानेर प्रजामंडल। क्या आ जाता है? बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर, ठीक है, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे आपके आ जाता है जैसलमेर, जैसलमेर। और तीसरे नंबर पे आपके आ जाता है जैसलमेर। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके भरतपुर, भरतपुर। चौथे नंबर पे आपके आ जाता है सिरोही, सिरोही, सिरोही। यानी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता में, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी, जोधपुर में की गई थी। और जो भरतपुर प्रजामंडल है ना, इसकी जो स्थापना है वो रेवाड़ी, हरियाणा में की गई थी। रेवाड़ी कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी हरियाणा के अंदर पड़ता है, हरियाणा, हरियाणा के अंदर पड़ता है। और जो आपके सिरोही प्रजामंडल है, इसकी स्थापना आपके मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में, मुंबई में। तो इन 4 प्रजामंडल की स्थापना मुख्य भूमि में न होकर बाहर की गई थी। अब अपन बात करते हैं जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में, यानी वो क्या है, वो आपके अपन बात करते हैं कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लिख सकते हो। इम्पोर्टेंट फैक्ट, मेवाड़ प्रजामंडल है ना, आपके मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़, मेवाड़ प्रजामंडल, प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना, स्थापना कब की गई? 24 अप्रैल 1938 को किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में, मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। और ये RAS के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में जो मारवाड़ प्रजामंडल है ना, मारवाड़ या से बोले तो जोधपुर रियासत भी, जोधपुर प्रजामंडल भी बोल सकते हैं। जो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किन के द्वारा की गई थी? तो इसका अध्यक्ष तो था भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ। और एक और अभयमल जैन भी था जिसका संबंध मतलब मारवाड़ प्रजामंडल के गठन से है। अभयमल जैन। और एक आपके अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। तो ये है ना अभयमल जैन, इसका संबंध किस प्रजामंडल से था? ये RAS के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मारवाड़ प्रजामंडल से संबंध था अभयमल जैन का, ठीक है। अब बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल द्वारा की गई, वो आपको मालूम ही है। और इधर आप लिखो तो लिख सकते हो कि जो किशनगढ़ प्रजामंडल है ना, उसकी स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी ने की गई
की थी। ये भी आपके जब मैंने प्रजामंडल के संस्थापक करवाए थे वहाँ पर ये डाल दिया है। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।